अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं आप लोगों की फरमाइशों और ख्वाहिशात से बढ़ाता हूँ। आप लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भाई आप लोगों का स्टाइल एक जैसा होता जा रहा है, आप एक जैसी एक्टिंग क्यों करते हैं। तो मुझे समझ ये नहीं आता कि 10 हमारे स्किट्स हैं उल्टा सीधा में, उसमें हम 10 डिफरेंट रोल करते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आप एक जैसी एक्टिंग क्यों करते हैं। आपको तो ये कहना चाहिए कि आप 10 जैसी एक्टिंग क्यों करते हैं। तो आइए देखते हैं उन 10 में से पहली एक्टिंग का हमारा जो क्या कहना चाहिए टैलेंट हमारे पहले सेगमेंट में। आइए देखते हैं। इस वक्त मैं इंग्लिस्तान की मशहूर शाहराह पे खड़ा हूँ। मैं तो यहाँ पे पाउंड की बढ़ती हुई कीमत पे रिपोर्ट बनाने आया था, लेकिन मशकूक समझ के पकड़ा गया। मेरा पासपोर्ट इनके पास है। कल रात इंग्लिस्तान के एक मशहूर पार्क में, जहाँ पे लोग जॉगिंग करने आते थे, लोगों को भागता हुआ देख के इंग्लिस्तानी पुलिस ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे कोई भाग भी नहीं सकता। मैं क्या करूं? मुझे दहशतगर्द समझ रहे हैं। रिपोर्ट नासिर बज़मी की। नासिर बज़मी तू संभाल, मैं जा। अरे जोसेफ मैकलेन, हल्का हाथ रखना भाई, मेरा दोस्त है। रिपोर्ट का रुख कुछ बदल चुका है। हालांकि हम तो बात पाउंड की बढ़ती हुई कीमत पे कर रहे थे। क्या पाउंड इसी तरह बढ़ता रहेगा या सारी दुनिया का जो निज़ाम है वो आपस में लड़ता रहेगा? ये बात जानने के लिए हम यहाँ नहीं खड़े हैं। हमारा काम तो पाउंड की कीमत पे तनकीद व तहकीक करना है। पाउंड की कीमत 2 पाउंड के केक पे 20 रुपए हो गई थी, लेकिन 4 पाउंड का केक 110 रुपए का हो चुका है और पाउंड खुद भी तकरीबन 110 रुपए का होया ही चाहता है। इसी रिपोर्ट के साथ पीछे चलते डबल डेकर के साथ, इंग्लिस्तान की बड़ी बड़ी इमारतों के साथ, आपका होस्ट मोहम्मद शकूर और टोनी। मेरा दोस्त है भाई, देख के। अक्सर लोग कहते हैं मैं बहुत तेज बोलता हूँ जी, बहुत तेज बोलता हूँ। ऐसी बात नहीं है जी। उल्टा सीधा जो है इसीलिए 3 दफ़ा रिपीट होता है। जो अभी प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि रात को रिपीट होगा, वो देख लीजिएगा। किसी को समझ में नहीं है मेरी बात, तो जो रात वाले लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि सुबह देख लीजिएगा। सुबह जो एक रिपीट होता है उनके लिए जो है, और जो सुबह देख रहे हैं प्रोग्राम उनको मैं कहूँगा कि दोपहर को फिर रिपीट होगा। उनको अगर समझ में ना आया अभी तो दोपहर को देख लीजिएगा। दोपहर वाले लोगों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं सेगमेंट सिंधी बिरयानी ते काबली पुलाव। नहीं, सिंधी बिरयानी ते काबली, सिंधी बिरयानी ते काबली पुलाव, सही बोलिए ना। देखिए, मेहमान जो चूरो चूरो चा, मेहमान जो चूरो चूरो जा, जेकड़ा आकड़ी कुड़ो मकड़ी हिकड़ो पैकेट देकड़े एकड़ा साथ द एक काबुली नसवार द पैकेट मुफ्त दई है ना। दगा दगा वही वही किस्म की ऑफर या अदी मुंजो छलड़ो किस्म की स्कीम। सिंधी बिरयानी ते काबुली पुलाव का खुलासा कुछ यूं है कि अलियास उमरों के परदादा के परनाना के परकटे दामाद ने 2 शादियां की थी, एक सरहद में और एक सिंध में। सरहद में उनकी नस्लों में दिलावर खान और उसका कुंबा है, जबकि सिंध में अलियास उमरों और उसका खानदान। और इस ड्रामे में क्या है, आइए देखते हैं। अरे मुंजा माल वाला, तो मुंजे जोगी है मुके चा पिलाए होती है पर चा पिलमाए होती है पियो पर उचांडियो एकड़ो दुश्मन के फाइट करे वे मारे थियो ये पीण जो मूड है। चाय 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 जो मैं भागी बाहर आयो एमने आली मुड़ा चांडियो आलिया तुमरो आयो थियो पियो चाय जो मूड ला ए मुके चा मारे थियो पियो माता के मार एकड़ा चम्मा मारे थियो पियो तवाजी टंगा जो तोड़ के ना भीख मंगाए फिकड़ो मंगाए थियो वे छा ए मुके शर्म नहीं आती है? ये को टाइम में तुम्हारे घर आने का, नहीं तो टांगे तुम्हें तेरी तोड़ देंगी कड़ी कड़ी। तुम्हारे घर में मासूम बच्चा रहता है, उसके ऊपर क्या गंदा बुरा असर पड़ेगा, कैसा तुम्हारे
आदमी है। कड़ी सब मामा, निकल गया। कड़ी लड़ाई माफ करो कड़ी ये लड़काना ट्रैवल एजेंसी जी ऑफर कड़ी मिठाई एक्सप्रेस जो रिटर्न टिकट कड़ी पेशावर दो पूरी फैमिली जो कड़ी स्टे कयाम दाम कड़ी $20 कड़ी पर नाइट कड़ी। मुझे एक लो ड्रिंक पिला दो, चाय जो ड्रिंक मुझे दो। चुप ना करी जा। अरे बाप रे मारे क्यों? कड़ी मिठाई एक्सप्रेस में जान पहचान कड़ी चलो चलो फैमिली के मिल के आए अरे कड़ी। चढ़ी हो ना, हम पूरे गांव को लेके जाएंगे ना। पूरे गांव को लेकर चलेंगे, चलो ले आ। अल्लाह मुझे मारा बड़ा, मुझे जो दिया बाबा 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 जुलेखा दई तो गर्मियों की छुट्टियां दई। बाबा हम सब पिकनिक पे चले दई। जुलेखा दई प्लान बनाए दई। बाबा इलियास अंकल के घर सिंध में चले दई ना। बाबा सब कत्लो गारत खत्म करे दई। अभी बस सारा गने वाने असला वसला इधर छोड़ के जाए दई। डर गए। सही बात दई बाबा, असला यहाँ छोड़ दई। असला छोड़ दे शरबत खान, असला छोड़ दे। बाबा छोड़े दई। हाँ बाबा बाबा छोड़े दई। भाई छुट्टी मना बाबा, इजी बाबा। अब स्टेशन चले दई, टिकट ले दई और फिर लड़काना चले दई। लड़का न दे, चलो बच्चा दे। जुलेखा बेबी जाएगी। हिरणे अरे आज मंगी तव्हांजे लाइ ब्रेकिंग न्यूज़ लाए थियो हिरणे 6:30 में ख़बर में थियो ऐं सुबह सरहद जी जानिब आने वाली भटाई एक्सप्रेस सुबह सिंध जी जानिब आने वाली खटक एक्सप्रेस में खौफनाक हादसो करे वियो थियो। हिरण खेलण जो ख़बर अॼु मेलबर्न में हिन घड़ी मैच में पाकिस्तान भारत के हिकिड़ो सनसनीखेज़ मुक़ाबले ज़ाल 5 जे मुक़ाबले नाल 4 गोल के हराए छॾे वियो। पाकिस्तान जी जानिब सां स्कोर करण वालो महमूद सुमरो आहे थियो हिन 4 गोल जो स्कोर करे वियो थियो। हिन अॼु जी ब्रेकिंग न्यूज़ जो इख़्तिताम करे वियो थियो। दुनिया में बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान घूमे हुए हैं, मगर जितना मुल्क से बाहर भट्ट साहब रहे हैं शायद ही कोई और रहा हो। भट्ट साहब जिला अटक के एक आबाई गांव कोटली में बड़े धूमधाम और शोरोगुल के साथ पैदा हुए। भट्ट साहब पैदा तो कोटली में हुए, मगर वो अपने इंटरव्यूज में आज भी कुछ और ही कहानी बताते हैं। अब मैं था ना म्यूनिख में, तो वहाँ बाहर होता था जापान में। बाहर जब मैं सिंगापुर में था ना, मैं जर्मनी में था। मेरी वालदा जो है वो हाफ जर्मन है और हाफ स्पेनिश, और मेरे वाले साहब जो है वो बचपन में उनकी पोस्टिंग हो गई थी जर्मनी। अब वहाँ दोनों की मुलाकात हुई, इसलिए मेरी पैदाइश जो है वो जापान के शहर बार्सिलोना की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बार्सिलोना इटली में है, तो ये अब पेंडू जो लोग हैं ना यहाँ के, उनको समझ नहीं आती, तो वो इटली कोटली कुछ मिक्स कर देते हैं पेंडू। फिर सारी जिंदगी बाहर रहने की वजह से भट्ट साहब सारी जिंदगी अपने वतन में ऐब निकालते रहे। देखिए जी, बंदा अगर बाहर से आया हो, जैसे कि मैं बाहर से आया हूँ, तो यहाँ के छोटे छोटे मसले ना वो बड़े बड़े लगने शुरू हो जाते हैं। मसलन के बिजली, अब जापान में 15 मिनट के लिए बिजली गई तो उनको $15 खरब का नुकसान हो गया। यहाँ पे देखे घंटों के लिए चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी, यहाँ का साफ पानी जो है वो जर्मनी का गटर का जो पानी है ना वो ज्यादा साफ है यहाँ के साफ पानी से। लोग
बदतमीजी करते हैं, आवाजें कसते हैं, च्युइंगम खा के फेंक देते हैं, इस तरह की चीजें। अब मसलन जैसे कि जी मैं टीवी पे आता हूँ तो अब लोग मुझे थोड़ा बहुत पहचानना शुरू हो गए, तो अब मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे आवाजें कस रहे हैं, कह रहे हैं ओए बट साहेब कहाँ जा रहे हैं? अभी कोई तरीका है बात करने को? यार मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी है, आप मुझे आवाजें कस रहे हैं? मैं ये शर्त क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं अमेरिका में होता और टॉम क्रूज होता है तो मुझे कभी कोई आवाज ना मारता कि ओए भट्ट साहब के पड़ोसियों ने भी भट्ट साहब के फौरन रहन सहन की मिसालें दी। But I know him. I know, but he was living in my neighborhood in Manchester when I was like 20 years old at that time. मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के जो देसी लोग हैं ना वो मेरे फॉरेन स्टाइल को नहीं समझेंगे, हाँ आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, मगर मेरे फॉरेन के जो पड़ोसी थे ना वो मेरे से बड़े इम्प्रेस थे, बहुत इम्प्रेस थे। And I always remember him as a junk of the neighborhood because he was very disgustingly dirty man, and he always beats up people, and he speaks so loud, and he's so pandu in your language. He's so pandu, and he was the one who was spoiling the name of the Desis in our country. He's the biggest example of the guy. Am I looking all right? भट्ट साहब एक फॉरेन रिटर्न पाकिस्तानी होने की सबसे बड़ी मिसाल हैं, या वो कभी मुल्क से बाहर निकले ही नहीं। ये मौम्मा तो शायद शर्लॉक होम्स भी ना हल कर सके। आप क्यों सोच सोच के अपना खून जला रहे हैं? आप तो बस देखते रहिए उल्टा सीधा, ओनली ऑन जियो। एक बुरी खबर यह है कि हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं और आपको कहीं पे अगर आप गुजर रहे होंगे तो आपको आटा मांगते हुए दिखेंगे। उनकी हालत ऐसी क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि उनको सब ने मशवरा दिया कि आप अपने ड्रामे यानी शकुंतली का नाम जो है वो के से रखें, शकुंतली ना रखें, एस से ना रखें। लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने ड्रामे का नाम शकुंतली रखूंगा। हालांकि हम सब ने उनको मशवरा दिया कि आप अपना थोड़ा सा चेंज कर लें, इस नाम को शकुंतली रखें, लेकिन इसमें के का कोई एलिमेंट ले आए, जैसे कि कौन शकुंतली, कमसिन शकुंतली, कहाँ गई शकुंतली, किसकी शकुंतली, इस तरह करके कुछ रख लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ ट्रेंड तोड़ूंगा और अपना नाम जो है ड्रामे का वो ऐसे रखूंगा, जिसकी वजह से आज वो सड़कों पे हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो उनका ड्रामा हम देखते हैं, शकुंतली। देखो शकुंतली, तुम इस रुमाल को छोड़ दो। इससे बेहतर मैं तुम्हें एक सिल्क का रुमाल ला के दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं रुमाल को नहीं छोड़ सकती। मैं सारी दुनिया को छोड़ दूंगी, लेकिन रुमाल को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। शादी के बाद मैं तुम्हें टैटू इंडस्ट्री का मालिक बना दूंगा। टैटू इंडस्ट्री का मालिक? रुमाल क्या, मैं तो सारी दुनिया को छोड़ सकती हूँ।
हेलो, क्या? क्या?